जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और बहुत ही आशीष भरे समय के लिए, प्रभु की सामर्थ के लिए, जिसने एक बार फिर हमको जीवितों की ज़मीन पर एक नए दिन को देखने का, और उस सामर्थ के लिए जो हमारे शरीर में काम करती है, हमें उठने, चलने, फिरने और मसीह की वो सेवा और उस बुलाहट को पूरा करने का सौभाग्य दिया है। मसीह का वचन न केवल प्रचारकों से बल्कि हर विश्वासी से ये कहता है, 2 तीमुथियुस 4 और उसके 2 में, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तू वचन का प्रचार कर। दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य यही माना जाता है। लोग आपको कहेंगे कि फलाना एक बहुत बड़ा मंत्री है, या एमपी है, या कोई और बहुत बड़ा करोड़पति बिजनेसमैन है, या राजा भी बन गया है। तो इससे भी बड़ा परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की सेवा करने का सौभाग्य सबसे बड़ा है। हमको 2 राज्यों में फर्क समझना होगा, एक इस संसार का राज्य और दूसरा वो राज्य जो आत्मिक राज्य है। इस संसार के राज्य को प्रभु यीशु ने भी ठुकरा दिया। कितनी बार उन्हें अवसर मिला कि वो इस्राएल का राजा बन सकता था। वो इस्राएल का राजा बन करके रोम को टक्कर दे, उसके पास कुछ सुपर पावर्स थे। लोग यही समझते थे कि ये तो अपने आप को ईश्वर का पुत्र भी कहता है, बड़े बड़े चमत्कार भी करता है। अगर ऐसा राजा गद्दी पर बैठ जाए तो रोम क्या है, या यूनान जिसका राज्य पहले था वो क्या है, या आने वाले ज़माने की ताकतें इज़राइल के सामने क्या ठहर सकें। लेकिन प्रभु यीशु ने इस बात से हमेशा अपने आप को दूर रखा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। पिलातुस भी पूछता है, क्या तू राजा है? प्रभु कहते हैं, हाँ, तू कह चुका है। उसको शायद मन में हंसी आई होगी पिलातुस को। राजा कहता है, राज तो दिखाओ, गद्दी तो दिखाओ, तुम्हारे लोग तो बताओ, तुम्हारे सिपाही तो दिखाओ। एक मजबूर इंसान के रूप में मेरे सामने हाथ पांव बंधे हुए खड़ा अगर अपने आप को राजा कहता है। लेकिन वो राजा है, मैं नहीं कहूँगा था, वो राजा है, युगानुयुग राजा है। तुमने एक ऐसे राजा को बांध रखा है जिसने तुम्हें राजा होने या राज्यपाल होने की ताकत दी। अंत में हिसाब तो होगा। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भी इस संसार के अधिकारी नहीं बनाया है। हाँ, अंधकार की सारी शक्तियां इस वक्त आपके अधीन है, आपके कब्जे में है। शैतान भी आपके कब्जे में है, यानी कि पैरों के तले हैं। उन्हें आप जहां से चाहे खदेड़ सकते हैं। जो लोगों को परेशान करते हैं वहां से भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनके साम्राज्य को तहस नहस कर सकते हैं। और लेकिन हमारा कार्य इस संसार का कार्य नहीं है, लेकिन इस संसार में रहकर हम लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं, जो अनंत काल का है। एक पिता ने अपने बेटे से क्या कहा कि यदि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए यह है कि तुम सुसमाचार का प्रचारक बनो, तो मुझे इस बात से कोई प्रसन्नता न होगी कि तुम करोड़पति बनकर मर जाओ। अगर करोड़पति बनकर मरो, मुझे खुशी नहीं होगी। अगर तुम्हारे लिए परमेश्वर की योजना ये है कि तुम उसके प्रचारक बनो, क्योंकि वो आनंद स्थायी है, उसका प्रतिफल स्थायी है, वो राज्य युगान युग का है। और इस संसार में अगर एक फिजिकल डॉक्टर भी बन गए, दांतों के डॉक्टर बन गए, या और कोई सलाहकार बन गए, या कुछ भी बन गए, या चाहे चुनाव लड़े और मंत्री भी बन गए, कितने भी बड़े मंत्री बन गए, देश के
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी बन गए, राजा या अमीर, हीरे मोतियों से भी आपने घर भर लिया, ये सब उस बुलाहट के सामने तुच्छ गिना जाएगा जो परमेश्वर ने आपको उसके वचन की सेवा करने के लिए दी है, प्रचार करने के लिए दी है, आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए दी है। क्योंकि इस संसार का राज्य मिटता जाता है, न हम इसमें स्थायी रह सकेंगे, न ये राज्य स्थायी है। लेकिन एक स्थायी राज्य के हम सदस्य बन चुके हैं प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा, और उस राज्य में हमारे लिए हमारी आशीषें भी स्थायी हैं। वहाँ जो भी छोटे से छोटा भी हमको पद मिलता है, उसमें आनंद है, उसमें संतोष है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। एक और अमेरिका के प्रसिद्ध प्रचारक हुए हैं कूलिस, जिन्होंने कहा वे जापान के राजदूत की पदवी ग्रहण करें, तो उन्होंने उत्तर दिया, माननीय राष्ट्रपति जी, इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे अपना राजदूत बनने के लिए बुलाया है। मेरे कान अन्य सब निमंत्रणों के लिए बहरे हो चुके हैं। मैं जापान का राजदूत बनने के निमंत्रण सुनने के योग्य नहीं हूं। मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, मैं उसके राज्य के लिए काम करता हूं। दुनिया की नजर में आपका पद बहुत छोटा हो सकता है, आप कहीं जाने नहीं जाते, आपके कहने का कोई असर न पड़ता हो, आप किसी दफ्तर में आपको शायद प्रवेश करने की अनुमति भी ना मिले, इस संसार के दफ्तरों में। लेकिन एक राज्य है जिसमें आपका सम्मान बड़ा है, छोटे से छोटे सेवक का भी सम्मान। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के बपतिस्मा देने वाले के बारे में याद है क्या कहा था? जो स्त्री से जन्मे हैं उनमें वो सबसे बड़ा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो भी छोटा है। इस पृथ्वी पर यूहन्ना जितने स्त्री से जन्मे हैं उन सब में उसको बड़ा सम्मान मिला है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से भी छोटा है, यूहन्ना उससे भी छोटा है। यूहन्ना ने वो नहीं देखा और पाया जो यूहन्ना जल्दी उसके क्रूस पर चढ़ने से पहले ही इस दुनिया से चला गया था। लेकिन आप भले क्रूस के 2000 साल बाद पैदा हुए हों, आपके खाते में जो अनुभव लिखा गया है वो यूहन्ना के खाते में नहीं था। सो प्रियो, फिर भी यूहन्ना परमेश्वर के राज्य में कोई बहुत छोटा इंसान नहीं है। हम परमेश्वर की जिम्मेदारियों को अपने जीवन में लें, उन्हें पूरा करें। सबसे पहली शुरुआत तो यही होती है कि हम अपने प्रभु को जानें, उद्धारकर्ता के रूप में जानें। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होते हैं, फिर उसकी बुलाहट को हम प्राप्त करें, उससे ही तू वचन का प्रचार कर। यह है सबसे बड़ी नौकरी। अगर नौकरी शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते, वैसे मैं नहीं कहता, क्योंकि नौकरी के साथ सैलरी जुड़ी हुई है, लेकिन इसके लिए भी सैलरी है। चाहे शायद इस संसार के सिक्कों में या डॉलर्स में या रुपयों में, येन में, दिनार में, दिरहाम में, शिलिंग में, इनमें हमें ना मिल पाए, कोई बात नहीं, लेकिन वेतन तो मिलेगा, सैलरी तो मिलेगी। और अच्छी बात है परमेश्वर के राज्य में ही मिले। अच्छी बात है परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं वहां मिले, क्योंकि वहां से वो धन न छीना जाएगा, न चोरी होगा, न पुराना होगा और न खर्च होके समाप्त होगा। महिमा का धन होगा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को सबसे ऊपर सम्मान दें, महत्व दें और उसके लिए मेहनत करें। इस संसार के पीछे भागने से हम केवल 2 रोटी ही कमा सकते हैं।
हम नौकरी कर सकते हैं, मनुष्यों की नौकरी, कंपनी की नौकरी, सरकारों की नौकरी, केवल जिंदा रहने के लिए। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वह न सिर्फ जिंदा रखेगा, अपने उद्देश्य को पूरा करवाएगा, और उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी संसाधन की जरूरत आपको पड़ेगी, परमेश्वर प्रबंध करेगा। और आप देखते रह जाएंगे कि संसार का सेवा करने के बजाय एक तुलना करके ईश्वर की सेवा करने में आपको जो सम्मान मिलेगा, जो आदर मिलेगा, आपको जो प्रतिफल मिलेगा, उसका मुकाबला इस संसार में अगर कोई हमारे घर को मोतियों से भरकर भी दे, हीरे जवाहरात भर दे, कभी बराबरी नहीं कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने उस बुलाहट का अनुभव पाया है। मेरी यही गुजारिश है हर एक से कि हम प्रभु के काम करें। लेट अस डू द वर्क्स ऑफ आवर सेवियर। यीशु ने कहा एक रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। हमारा प्रभु परमेश्वर होकर जितने साल इस पृथ्वी पर रहा, और खासकर 3.5 साल का तो हमारे पास रिकॉर्ड है, उसने रात दिन किस तरह परमेश्वर की सेवा की। तो मैं ये नहीं मानता कि इससे पहले 30 साल तक यीशु ने कुछ नहीं किया, वह साइलेंट ईयर्स में यीशु के छिपके रहे, चुपचाप रहे, ऐसा नहीं मानता। जिस व्यक्ति में इतना जोश है, इतना जुनून है, इतनी धुन है, उसको साइलेंट, उसकी जिंदगी के 30 साल को साइलेंट ईयर्स कहना एक तरह का अपमान है। इसलिए कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, या परमेश्वर ने उसको इतना महत्व नहीं दिया कि उसके बारे में भी सुसमाचारों में लिखा जाता, तो उनके धुन कम नहीं हो जाती है, सेवा कम नहीं हो जाती है कि 30 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब हमें अटकलें लगाने की भी जरूरत नहीं है कि ये किया होगा, वो किया होगा, इंडिया में आया होगा, इंडियन फिलॉसफी पढ़ा होगा, इंडिया की विजडम पढ़ी है। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ बातें करते हैं, परंतु हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो भी प्रभु यीशु ने काम किया, परमेश्वर का काम करता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और सारी दुनिया पर, या उनके सारी दुनिया के लिए प्रभु यीशु के कार्य, सेवा, प्रार्थना और चमत्कार केवल 3.5 साल तक सीमित नहीं है। उसके बाद आज भी सारी दुनिया उनकी सामर्थ्य के प्रगटीकरण को देखती है। The demonstration of the power of God is still seen even after his whole physical life in this world. We even today witness the works of our Lord Jesus Christ. So how could we choose to do something else other than preaching the word of our Lord and our Savior, who has commissioned us, जिसने हमको आज्ञा दी है, उसको छोड़कर दुनिया के कामों के पीछे हम मारे मारे कैसे फिर सकते हैं, बस इसलिए कि हमारी थाली में रोटी आ जाए। इससे तो बिना भोजन किए दुनिया से चले जाना अच्छा होगा, अगर मैं ईश्वर के लिए कुछ भी ना करूं, और अपनी थाली में भोजन लाने के लिए अगर मैं सारा जीवन बैल की तरह, गधे की तरह, या किसी ऐसे मेहनत करने वाले जानवर की तरह लगा रहूं, और ईश्वर का वचन एक दिन भी प्रचार न करूं, ईश्वर का काम जरा भी ना करूं, मैंने चाहे कितने भी बड़ा बड़ा उपलब्धियां हासिल की हों, सम्मान पाए हों, मेरा घर उन पुरस्कारों से भरा हो, प्रशस्ति पत्रों से भरा हो, 1 ग्राम भी इसका मूल्य नहीं गिना जाएगा। लेकिन यदि मैंने एक भी आत्मा को परमेश्वर के राज्य में लेकर आया हूं, मेरा ये काम बहुत सारे अमीरों पर भारी पड़ेगा। आपके लिए भी कह रहा हूं, यदि आपने एक भी आत्मा को गुनाहों की जिंदगी से निकालकर परमेश्वर के राज्य में खड़ा किया है,
तो आपकी ये सेवा बहुत सारे राजाओं पर, अमीरों पर, मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों पर भारी पड़ेगी। उनका सम्मान नष्ट होने वाली दुनिया में है, सम्मान भी नष्ट, दुनिया नष्ट, उनके प्रशस्ति पत्र भी जलकर खाक। लेकिन आपके काम आपके साथ जाएंगे। वो राज्य स्थायी है, वहां आपको परमेश्वर प्रशंसा भी देंगे, महिमा भी देंगे और एक स्थायी जगह भी देंगे। प्रभु हमारी मदद करे कि हम अपनी बुलाहट के प्रति और गंभीर हों, जिम्मेदारियों को पहचानें, हर तरह की रुकावटों से बाहर आकर ईश्वर के लिए गवाह बने, उसके वचन का प्रचार करें, उसके वचन का अध्ययन, मनन, प्रार्थना का जीवन, ये सब हम गंभीरता के साथ करें। प्रभु हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए। खुदावंद, जिसने हमारी आंखें खोल दी हैं कि हम कितने पापी थे, और परमेश्वर इसी वचन ने हमें कायल किया कि हम अपने पापों से तौबा भी करें, और इसी वचन ने हमको सिखाया कि हम परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और उसके पीछे चलते उसकी महिमा करें। प्यारे यीशु, आपके सौभाग्य के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आपके सेवक ठहराया, वचन के प्रचार के लिए चुना। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक को आशीष कर परमेश्वर, और यदि आज तक कोई आपकी सेवा से पीछे हटा हुआ है तो परमेश्वर उन पर दया कर, उन्हें लौटा कर ला, नया मन दे परमेश्वर, एक नया समर्पण दे, नया जोश और जुनून से भर दे, तेरे वचन का नया प्रकाशन दे दे परमेश्वर, कि हम प्रभु गंभीरता के साथ आपकी सेवा को अपने जीवन में सबसे ऊंचा, महत्वपूर्ण और कीमती स्थान दें। सहायता मदद कर। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपकी मदद करें। आपने संदेश को सुना है, ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करें। हाँ, आपके कमेंट्स और लाइक्स भी आप दे सकते हैं। हम आपके लिए, आप अपनी प्रार्थना भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।